अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने गुण प्रकरण पर चर्चा करते हुए 24 गुणों का नाम देखे थे। उसके पश्चात हमने सबसे पहले गुण रूप, तत्पश्चात रस के विषय में चर्चा की थी। आज हम गंध के विषय में चर्चा करेंगे। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला योग्य जो गुण है वह गंध है। ध्यान दीजिएगा, केवल घ्राणेन्द्रिय के द्वारा। हर इंद्रिय का अपना गुण निर्धारित है। दूसरी इंद्रिय अगर करोड़ों वर्षों तक भी प्रयास करे तो वह उसके गुण को, दूसरी इंद्रिय के गुण को ग्रहण नहीं कर सकती है। सैकड़ों वर्षों तक अगर हम कानों से देखने का प्रयास करें, रूप को ग्रहण करने का प्रयास करें तो नहीं कर सकते। हजारों वर्षों तक अगर हम नेत्र इंद्रिय के द्वारा रूप को छोड़ करके और गंध को ग्रहण करने या शब्द को सुनने का प्रयास करें तो वह नहीं होगा। तो इसीलिए घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह गंध है। अब गंध क्या है? यह द्विविधः सह द्विविधः। यह गंध जो होता है दो प्रकार का होता है, सुरभि असुरभिश्च। सुरभि और असुरभि अर्थात सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी मातृवृत्ति, और यह किसमें निवास करता है? केवल पृथ्वी तत्व में निवास करता है। द्रव्य प्रकरण में हमने तत्र गंधवती पृथ्वी देखा था। बाकी किसी भी द्रव्य में निवास नहीं करेगा। आप जल उठा करके देख लो, उसमें कोई गंध नहीं आएगी। फिर साहब प्रश्न किया किसी ने कि कई बार हम जब नाले के पास से या आना सागर के पास से निकलते हैं तो बड़ी दुर्गंध आ रही होती है और कई बार सुगंध आ रही होती है, तो वो उस जल का प्रभाव नहीं है। उस जल में पड़े हुए तत्वों के कारण से जब वह जल दूषित हो जाता है तब उनसे गंध और सुगंध का अनुभव होता है हमें। तो यह गंध जो है दो प्रकार की होती है। यह केवल पृथ्वी मात्र में रहती है। एक बार पुनः देखिए, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है, ग्रहण किया जा सकता है जिस गुण को, वह गंध है। वह दो प्रकार का होता है, सुरभि और असुरभि, और यह पृथ्वी मात्र में विद्यमान है। इसके पश्चात अगला गुण अपन देखेंगे, स्पर्श। त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः। त्वक इंद्रिय मात्र, केवल त्वचा के द्वारा, त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण को हम स्पर्श करते हैं। आँखों के द्वारा स्पर्श नहीं हो सकता है, कान के द्वारा स्पर्श नहीं हो सकता, घ्राण से स्पर्श नहीं और जिह्वा से भी स्पर्श नहीं है। केवल स्पर्श का जो ग्रहण किया जाएगा वो त्वगेंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा किया जाएगा। सह च त्रिविध, और वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? शीतोष्ण अनुष्ण अशीत भेदात। यह तीन प्रकार का है। पहला भेद क्या है? शीत, दूसरा उष्ण और तीसरा अनुष्ण अशीत। शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, अनुष्ण अनुशीत अशीत यानी न ठंडा और न गर्म। इस प्रकार के तीन भेदों से सर्द, गर्म, न ठंडा न गर्म, इस प्रकार के तीन भेदों वाला यह गुण होता है स्पर्श। पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति। पृथ्वी अप यानी जल, तेज, वायु में इसकी वृत्ति होती है। आकाश इत्यादि बाकी जो 5 द्रव्य और बचे हैं, ये 4 में तो विद्यमान रहता है, बाकी उन 4-5 में विद्यमान नहीं रहता है। पृथ्वी के तत्व को आप स्पर्श करेंगे हो पाएगा, वायु का भी हो जाता है, तेज का भी हो जाता है और जल का भी स्पर्श हमारे को त्वचा के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन आकाश का और उसके अलावा मन, आत्मा इत्यादि जो
तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी, दिक् आत्मा मन इत्यादि जो 5 द्रव्य पीछे वाले हैं उनमें हमें स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है। तो यह केवल मात्र 4 द्रव्यों में रहता है, पृथ्वी जल तेजो वायु, बस में इनमें। तत्र शीतः जले, जो शीत स्पर्श है वह हमें जल में मिलता है। हम पहले द्रव्य प्रकरण में पढ़ भी चुके हैं। तत्र स्पर्शवत् शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीत स्पर्शवान जल होता है, तो यह जल जो है वह शीत स्पर्श प्रदान करता है। उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्श वाला तेज होता है, तो यही स्थिति यहाँ उष्णः तेजसी, तेज में जो है अग्नि में जो है यह उष्ण स्पर्श हमें प्राप्त होता है। अनुष्ण अशीतः पृथ्वी वायवो, अनुष्ण अशीत, न ठंडा और न गर्म, यह किस में मिलता है? एक तो पृथ्वी में मिलता है, दूसरा वायु में मिलता है। प्रश्न किया किसी ने कि सर गर्मी में जब हम चलते हैं ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो बहुत गरम गरम होते हैं, और जब सर्दी में चलते हैं तो ज़मीन ठंडी होती है। बहुत सही कहा आपने, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर विद्यमान है। सर्दी में जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पाँव में वह ठंडे का अनुभव होता है, और गर्मी में जब चलते हैं तो गर्म का अनुभव होता है। इसका मतलब पृथ्वी का अपने आप का कोई स्पर्श नहीं है, यह न ठंडी है न गर्म है। जब सूर्य की किरणें तेज रूप से पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, ज़मीन गर्म हो जाती है, और उसका स्पर्श हमें गर्म प्राप्त होता है। लेकिन सर्दियों की ऋतु में जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो ज़्यादा ठंड होने के कारण से गर्मी नहीं पड़ती है, उस कारण से हमें यह ज़मीन ठंडी अनुभव होती है। तो सर्दी के कारण से ठंडा और गर्मी के कारण से गर्म अनुभव होने के कारण से यह पृथ्वी जो है न ठंडी है न गर्म है। इसी प्रकार से वायु से भी आप देख लीजिए, सर्दी में आप पढ़ते हैं कि शीतलहर से 5 की मृत्यु हुई, गर्मी में आप देखते हैं उष्ण लहर अर्थात लू चलने से 10 लोगों की मृत्यु हुई, कभी 1 मर रहा है कभी 2 मर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? क्योंकि उस समय वातावरण की स्थिति जो होती है ठंडी और गर्म होती है, तो शीत और गर्म होने के कारण, शीत और उष्ण होने के कारण से वह वायु भी उस वातावरण के संपर्क में आने से शीत और उष्ण हो जाती है। वस्तुतः पृथ्वी और वायु जो है वह न तो शीत है न उष्ण है। त्वचा इंद्रिय के द्वारा, मात्र त्वचा के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह स्पर्श कहलाता है। सह च त्रिविधः, वह 3 प्रकार का होता है, शीत उष्ण अनुष्ण अशीत, सर्द गर्म, न ठंडा न गर्म। पृथ्वी जल अग्नि और वायु में इसकी वृत्ति होती है, यह विद्यमान होता है। तत्र शीतो जले, जल में यह शीत रूप में विद्यमान होता है। उष्णः तेजसी, तेज अर्थात अग्नि में यह गर्म अर्थात उष्ण स्पर्शवान होता है। अनुष्ण अशीतः, न तो ठंडा और न गर्म, यह तत्व यह स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है, अर्थात पृथ्वी और वायु में न तो ठंडा रहता है और न गर्म स्पर्श रहता है। फिर इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ये जो 4 गुण हैं पृथिव्याम, ये पृथ्वी में विद्यमान होते हैं, पृथ्वी तत्व में विद्यमान होते हैं। पाकजम अनित्यम च, ये पाकज हैं और अनित्य हैं। पृथ्वी में रहने वाले जितने भी ये रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि हैं ये अनित्य रूप में विद्यमान हैं। अन्यत्र अर्थात बाकी जितने भी तत्व हैं जल तेज वायु, इनमें अन्यत्र यानी इन तीनों में अन्यत्र अपाकजम अनित्यम नित्यम च, नित्यम अनित्यम च। अन्यत्र क्या है? जल तेज और वायु में यह कैसे हैं? अपाकज हैं और नित्य भी है और अनित्य भी है। जैसे आगे देखिए, नित्य और अनित्य की स्थिति कैसे आएगी उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के द्रव्यों पर विचार करें। अब जैसे पृथ्वी का जो रूप है वह अनित्य है। मिट्टी उठाई आपने, अब मिट्टी को कूट कूट करके आपने उसके बहुत महीन कण बना दिए।
उसको तोड़ दिया, उसका अनित्यत्व प्रकाशित हो गया। फिर उसको पानी डाल करके, जोड़ करके, पका करके और आपने मटका बना दिया। फिर मटके को तोड़ दिया, फिर मटके को तोड़ करके और कुचल कुचल करके उसको अच्छे से पीस करके वापस मिट्टी बना दी। तो पृथ्वी का रूप कैसा है? अनित्य है। अब इधर आ जाइए, अन्यत्र बाकी पदार्थों में कैसा है? नित्य भी है और अनित्य भी है। आप कैसे? रूपादि चतुष्टयम। अब जैसे रूप है, हमने आम लिया, आम की प्रकृति होती है खट्टी और बाहर से उसका रंग होता है हरा, लेकिन उसको क्या किया जाए? किसी पदार्थ में रख दिया जाए। एक अलग प्रकार की घास होती है, उस घास में रख दिया जाता है तो वह आम क्या है? पक जाता है। जब वह पक जाता है तो उसका जो खट्टापन है, जो उसकी खटास है आम की, वस्तुतः मीठा हो जाता है, लेकिन उस मीठे में भी उसका जो तत्व है वो खट्टा ही होता है, वह नष्ट नहीं होता, लेकिन उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। हरा आम जो होता है वो पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से नारंगी को उठा लीजिए, सबसे पहले बाहर से अगर देखेंगे तो वो हरे रंग का उसका छिलका होता है, लेकिन अगर कुछ समय तक उसको किसी थैले वेले में या किसी द्रव्य में या किसी ऐसे तत्व के साथ बांध करके रख दिया जाए तो उसका अंदर का स्वरूप जो है, रस जो है वो तो परिवर्तित नहीं होता। नारंगी खट्टी है तो खट्टी ही रहेगी, लेकिन उसका जो बाहर वाला रूप है वह हरा न होकर के पुनः वह नारंगी रंग में, ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो यह तत्व जो हैं पाकज हैं, अपाकज हैं, नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। कब? नित्यगतम नित्यम, नित्य पदार्थों में यह नित्य रहते हैं और अनित्यगतम अनित्यम, और अनित्य पदार्थों में यह अनित्य रहने वाले हैं। हमने उस दिन भी चर्चा की थी नित्य और अनित्य की द्रव्य प्रकरण में। जिस पदार्थ का नाश न हो सके, जिस गुण का नाश न हो सके वह नित्य, और जिसका नाश हो जाए वह अनित्य। अभी हमने देखा रूप का परिवर्तन हो गया, इसीलिए रूप जो हुआ उन पदार्थों में अनित्य हुआ, लेकिन रस का परिवर्तन न होने से वह रस जो है उनमें नित्य रहा। इसीलिए रूपादि चतुष्टय की जो है पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, पृथ्वी में हैं और पाकज हैं और अनित्य हैं। अन्यत्र अर्थात जल, तेज और वायु में अपाकज हैं, अनित्य हैं और नित्य भी हैं। अब नित्यगतम नित्यम, नित्य पदार्थों में यह गुण नित्य होते हैं और अनित्य पदार्थों में यह अनित्य होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एक नए गुण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम।